बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और पॉपुलर विलन रंजीत ने अपने करियर में 500 से ज़्यादा फिल्में की हैं और इनमें से अधिकतर में वो नेगेटिव रोल्स में ही नजर आए हैं। उनके ज़्यादातर ऑन स्क्रीन किरदार ऐसे रहे हैं जिनमें उन्होंने महिलाओं की गरिमा को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाई है। वो पर्दे पर भी किसी हीरोइन के साथ छेड़छाड़ करते नजर आए तो कभी उनकी साड़ी खींचते और कभी रेप का सीन करते भी नजर आए हैं। लेकिन अब एक दिलचस्प बात यह है कि अब उन्होंने फिल्मों के ऐसे बोल्ड और अश्लील सीन्स पर सीधा निशाना साधा है। जी हाँ, खासकर ओटीटी के शोज को लेकर रंजीत ने अश्लीलता बना बताया है। एक्टर का कहना है कि वो ओटीटी पर बढ़ती अश्लीलता और बोल्ड आइटम नंबर्स के कारण शोज और फिल्में नहीं देख पाते हैं। जी हाँ, न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान रंजीत ने आजकल के ओटीटी शोज और फिल्मों में आइटम नंबर, अश्लीलता और अपवित्र बताया है। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना महामारी में केवल 2 या 3 वेब शोज देखने में ही कामयाब हो पाया, जिनमें से एक इंडियन भी था। बाकी हिस्ट्री पर आधारित इंटरनेशनल शोज थे। उसके बाद मैंने ओटीटी पर शो देखना बंद ही कर दिया था क्योंकि ये शोज अश्लीलता और अभद्रता से भरे हुए थे और उनकी भाषा में भी अभद्रता साफ झलकती थी। आप अपने स्टाफ या परिवार के सामने ऐसे शोज देखने में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। रंजीत ने फिल्मों और शोज में बोल्ड कंटेंट को लेकर भी बात करी थी, जिस दौरान उन्होंने बताया कि यदि आप आज की फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ओरिजिनल सीन्स को हटा दिया है और उनकी जगह आइटम नंबर और छेड़छाड़ के सीन्स डाल दिए गए हैं। वहीं पुराने ज़माने में बिंदु और हेलेन फिल्मों में कैबरे डांस करती थी, लेकिन वो बेहद ही खूबसूरत हुआ करता था। गाइड में भी वहीदा रहमान जी का डांस सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से भरा हुआ था। अब हमने भी अपनी फिल्मों में गालियां दी हैं, लेकिन कभी भी उल्लू का पट्टा या फिर हरामजादे से आगे नहीं बढ़े थे। फिल्मों के कारण रंजीत ने असल जिंदगी में भी काफी नफरत झेली है। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे मशहूर खलनायकों में से एक रंजीत को उनके दौर में बेहूदगी भरे डायलॉग्स और ऐसे सीन्स के लिए जाना जाता रहा है जिनमें वो कभी लीड हीरोइंस की साड़ियाँ खींचते नजर आते थे तो कभी उनके लिए भद्दे डायलॉग्स का इस्तेमाल करते थे। और यकीनन तब के दौर में और आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में पर्दे पर ऐसे किरदार के लिए रंजीत को असल जिंदगी में भी दर्शकों का गुस्सा झेलना पड़ता था। यहाँ तक कि वो खुद बता चुके हैं कि पर्दे पर उन्हें ऐसे रोल में देखकर उनकी माँ भी उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाया करती थी। रंजीत ने अपने डायलॉग्स को लेकर भी काफ़ी सारे खुलासे किए थे। बहरहाल रंजीत ने एक और दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि जब वो ऐसे सीन्स की शूटिंग कर रहे होते थे तो उन्हें डायलॉग्स दिए ही नहीं जाते थे, बल्कि उन्हें मौके पर ही खुद से डायलॉग्स बोलने पड़ते थे। और रंजीत ने ये भी बताया कि उस समय खलनायक की भूमिका के लिए डायलॉग्स लिखने का रिवाज ही नहीं था। जो डायलॉग्स होते थे वो तात्कालिक होते थे और मैं खुद वो डायलॉग्स बोलता था। तब सिर्फ हीरो और हीरोइन के लिए ही डायलॉग राइटर हुआ करते थे। और वैसे दिलचस्प बात ये भी है कि खुद रंजीत ने फिल्मों में ए छमिया, जाने मन, काटो मुझे, जितना काटोगी मेरे उतना करीब आओगी जैसे डायलॉग्स बोले थे।
अब आपकी इस बात पर क्या राय है कि तब के दौर में और अब के दौर में बड़े पर्दे पर डायलॉग्स में और विलेन के तौर पर अभद्रता में कितना फ़र्क आना चाहिए था? ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।